Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our channel. In today's video, we are going to learn chapter number 8. Our topic is exercise chapter number 8. Stay with us till the end, understand the concept step by step and make your learning easier. So let's start. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दरअसल सवालात के जवाब दें या दरअसल सवालों के जवाब दें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ पोल्यूशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आलूदगी की जो बुनियादी मेन काजेज बुनियादी वजूहात वो क्या हैं एंड हाउ डू दे अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। और वो इंसानी सेहत ह्यूमन हेल्थ या इंसानी सेहत अफेक्ट असरअंदाज हो रही है या मुतासर करती है एंड द इन्वायरमेंट और माहौल को, यानी कि वो इंसानी सेहत और माहौल को कैसे मुतासर करती है। तो इसका आंसर है द मेन कॉजेज ऑफ पोल्यूशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आलूदगी की बुनियादी वजूहात आर व्हीकल स्मोक, यानी कि गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्रियों का फुजला, प्लास्टिक डंपिंग एंड डिफोरेस्ट्रेशन और जंगलात की कटाई हैं। दीज एलिमेंट्स, ये जो अनासर हैं, पोल्यूट आलूदा करते हैं एयर हवा को, वाटर पानी को एंड लैंड और ज़मीन को। कॉजिंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, वजह बनते हैं सांस लेने में दुश्वारी की, इन्फेक्शंस और जो डिफरेंट इन्फेक्शन होते हैं एंड हार्ट डिजीज़ और दिल की बीमारियों की। दीज एलिमेंट्स ऑल्सो पोल्यूट, ये अनासर पोल्यूट यानी कि आलूदा भी करते हैं, यानी कि इसके अलावा भी ये जो करते हैं सॉइल यानी कि मिट्टी को, वाटर बॉडीज़ आबी ज़खायर को एंड नेचुरल ग्रीनरी और कुदरती जो सब्ज़ा है उसको भी आलूदा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज ग्रीनरी हेल्प रिड्यूस पोल्यूशन। कि ग्रीनरी जो है वो कैसे हेल्प करती है रिड्यूस कम करने में पोल्यूशन आलूदगी एंड इम्प्रूव और बेहतर बनाने में द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज़। हरियाली आलूदगी को कम करने और शहरों में म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में किस तरह से मदद करती है। ग्रीनरी हेल्प्स, हरियाली जो है वो मदद करती है द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज़, शहरों में म्यार ज़िंदगी को बेहतर करने में मदद करती है। एज इट रिड्यूस पोल्यूशन बाय ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करती है एंड रिलीजिंग और खारिज करती है ऑक्सीजन को, यानी कि ऑक्सीजन को छोड़ती है इनटू द एयर हवा में। ट्रीज रिड्यूस हीट एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, दरख्त जो हैं वो रिड्यूस कम करते हैं हीट गर्मी को, दरख्त गर्मी को कम करते हैं और बायोडाइवर्सिटी जो हयातियाती तनू है उसमें मदद देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ प्लास्टिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन इन स्कूल्स कैन प्ले अ रोल इन बिल्डिंग अ क्लीनर एंड ग्रीनर पाकिस्तान। के वजाहत हमने करना है, एक्सप्लेन करना है कि स्कूलों में जो अवामी बेदारी और तालीम किस तरह एक साफ़ सुथरा और सरसब्ज पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। तो इसका आंसर है पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, अवामी बेदारी और तालीम हेल्प मदद करती है पीपल लोगों की अंडरस्टैंड समझने में हाउ देयर एक्शंस अफेक्ट द इन्वायरमेंट। के अवामी बेदारी और तालीम लोगों को ये समझने में मदद देती है कि उनकी जो एक्शंस हैं, सरगर्मियां हैं, वो कैसे माहौल को मुतासर करती हैं। स्कूल्स कैन टीच स्टूडेंट अबाउट रिसाइकलिंग, स्कूल तलबा को रिसाइकलिंग, ट्री प्लांटिंग, दरख्त लगाने एंड क्लीननेस और सफाई के बारे में सिखाते हैं। दीज एक्टिविटीज़ मेक स्टूडेंट एबल, ये सरगर्मियाँ स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाती हैं टू प्ले अ रोल इन बिल्डिंग एंड क्लीनर एंड ग्रीन पाकिस्तान। ये सरगर्मियाँ तलबा को एक साफ़ सुथरा और सरसब्ज पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा करने के काबिल बनाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट एक्शंस कैन इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज टेक इन देयर डेली लाइव्स
टू कंट्रीब्यूट टू अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, कि आलूदगी से पाक माहौल में हिस्सा डालने के लिए अफराद ख़ानदान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, यानी कि हम इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर क्या इक़दामात कर सकते हैं। टू कंट्रीब्यूट टू अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, आलूदगी से पाक माहौल में हिस्सा डालने के लिए इंडिविजुअल्स अफराद इनफरादी तौर पर एंड फैमिलीज़ और ख़ानदान यानी कि इज्तिमाई तौर पर कैन कीप देयर सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द को रख सकते हैं क्लीन, साफ़ एंड अवॉइड करें, परहेज़ करें बर्निंग गार्बेज, यानी कि कूड़ा करकट को जलाने से परहेज़ करके हिस्सा डाल सकते हैं। दे कैन रिड्यूस प्लास्टिक यूज़, और ये कर सकते हैं प्लास्टिक के यूज़ को कम कर सकते हैं। रिसाइकल वेस्ट एंड प्लांट ट्रीज, और फुजला को रिसाइकल कर सकते हैं, दरख्त लगा सकते हैं। इस तरह से हम क्या है इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी ऐसे इक़दामात करके अपने माहौल को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वाई, क्यों, इज़ इट इम्पोर्टेंट, ये क्यों ज़रूरी है टू इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। एंड हाउ डज दिस हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन, और ये फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने में किस तरह मदद करता है। इम्प्रूविंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने से प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कम होता है। फ्यूअर व्हीकल्स मीन फ्यूअर यानी कि कम हार्मफुल गैसेस इन द एयर, जब गाड़ियां कम आएंगी रोड पर तो गैसें भी कम रिलीज होंगी, तो हमारी हवा भी कम ख़राब होगी। दिस हेल्प्स लोअर एयर पोल्यूशन एंड मेक्स इन्वायरमेंट हेल्थियर, इससे फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने और माहौल को सेहत बख्श बनाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर सम एग्जांपल्स फ्रॉम द essay that how successful environmental efforts already happening in Pakistan, वो कहते हैं मज़मून से कुछ मिसालें लें जो पाकिस्तान में पहले से ही कामयाब माहौलियाती कोशिशों को ज़ाहिर करती हैं। इस तरह से पाकिस्तान में भी काफ़ी काम हो रहा है इस पर। द essay mentions examples of tree pollution drives in इस्लामाबाद, के मज़मून में इस्लामाबाद में दरख्त लगाने एंड रूफ टॉप गार्डन्स, और स्कूलों में छतों पर जो बागात लगाने की मिसाल दी गई है इन स्कूल्स, वो एक बेहतर एग्जाम्पल है। यूथ ग्रुप्स हैव ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड क्लीन अप ड्राइव्स इन पार्क्स एंड रिवर साइड्स, नौजवानों के गिरोहों ने पार्कों और नदियों के किनारों में सफाई का एहतमाम किया है। दीज एग्जाम्पल्स शो पॉजिटिव इन्वायरमेंटल प्रोग्रेस, ये मुस्बत मिसालें माहौलियाती पेशरफ्त को जाहिर करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ बेहतर इक़दामात पाकिस्तान में हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ कैन कम्युनिटीज़ कम टुगेदर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, के माहौल को कम्युनिटीज़ जो हैं वो किस तरह से हम उनको मुनज़्ज़म कर सकते हैं। एंड व्हाट आर सम एक्टिविटीज़ दे कैन ऑर्गेनाइज, कि माहौल की हिफाजत के लिए कम्युनिटीज़ कैसे इकट्ठी हो सकती हैं और वो कौन सी सरगर्मियाँ हैं जिन्हें वो मुनज़्ज़म कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कम्युनिटीज़ कैन वर्क टुगेदर, कम्युनिटीज़ मिलकर काम करें टू प्रोटेक्ट, हिफाजत के लिए द इन्वायरमेंट, माहौल की, बाय ऑर्गेनाइजिंग क्लीन स्ट्रीट कैंपेन्स एंड ग्रीन डे इवेंट्स, कि कम्युनिटी साफ़ सुथरी सड़कों की मुहिम और ग्रीन डे की तकरीबात का इनेकाद करके माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर सकती हैं। फैमिलीज़ कैन प्लांट ट्रीज़ एंड कीप देयर एरियाज़ क्लीन, ख़ानदान दरख्त लगा सकते हैं और अपने इलाकों को साफ रख सकते हैं। सच एक्टिविटीज़, ऐसी सरगर्मियाँ यूनाइट पीपल फॉर अ गुड कॉज, कि ऐसी सरगर्मियाँ लोगों को एक अच्छे मकसद के लिए यूनाइट करती हैं, मुत्तहद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट रोल डज द यूज़ ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड प्ले इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन, कि काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए जैसे शमसी और हवा का इस्तेमाल, हवा की एनर्जी का जो इस्तेमाल है वो आलूदगी को कम करने में क्या किरदार अदा करता है। व्हाट रोल रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड
प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन, ये जो सोलर और विंड एनर्जी है ये कम आलूदगी फैलाती है। दे रिड्यूस हार्मफुल गैसेस, ये हवा में खारिज होने वाली नुकसानदेह गैसों को कम करती है। रिलीज इनटू द एयर, यूजिंग दीज एनर्जी रिसोर्सेज हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड सेव नेचुरल रिसोर्सेज। ये तवानाई के इन ज़राए का इस्तेमाल माहौल की हिफाजत में मदद देता है और कुदरती वसाइल को बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, summarize the main message of the essay in your own words and explain why it is important for the future generation। कि मज़मून के मरकज़ी पैगाम को अपने अल्फाज में खुलासा करें और बताएं कि ये आने वाली नस्लों के लिए क्यों अहम है। तो ये आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, जो यहाँ लिखा है वो भी देख लेते हैं। द ऐसे एम्फसाइजेस, जो ऐसे है वो जोर देता है डेट अ क्लीन एंड ग्रीन, एक साफ और सब्ज पाकिस्तान इज़ पॉसिबल, कि एक सब्ज और हरियाली से भरा हुआ और साफ सुथरा पाकिस्तान वो पॉसिबल है। इफ़ एवरीवन वर्क्स, अगर हर कोई काम करे, वर्क टुगेदर, स्मॉल एक्शंस लाइक सेविंग एनर्जी एंड प्लांटिंग ट्रीज कैन मेक अ बिग डिफरेंस। दिस इज इम्पोर्टेंट टू इंश्योर अ हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो इसको आप अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि दुरुस्त हमने जवाब का ऑप्शन का इंतखाब करना है। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन सिटीज़, यानी कि व्हीकल स्मोक इसका आंसर है कि शहरों में हवा की आलूदगी की बड़ी वजह ये है। सेकंड स्टेटमेंट है, व्हाट डू ट्रीज रिलीज द बेनिफिट्स ह्यूमन, इसको क्या यानी कि फ़ायदा देते हैं जो दरख्त हैं, क्या खारिज करते हैं जो इंसानों को फ़ायदा देता है, फ्रेश ऑक्सीजन। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी, व्हाट कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्राइवेट कार्स, क्या चीज़ प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कम कर सकती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। फोर्थ स्टेटमेंट है, व्हाट हेल्प रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट एट होम, कि क्लॉथ बैग यूज़ किए जाएँ, घर में प्लास्टिक के फुसले को कम करने में क्या चीज़ मदद देती है, क्लॉथ बैग, कपड़े के बैग्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच एनर्जी सोर्सेज आर सफर फॉर द इन्वायरमेंट, यानी कि विंड एंड सोलर, माहौल के लिए तवानाई के महफूज ज़राए जो हैं वो कौन से हैं, विंड और सोलर। सिक्स स्टेटमेंट है, हाउ कैन स्कूल्स राइज इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, कि स्कूल माहौलियाती आगाही कैसे बढ़ा सकते हैं, ट्री कैंपेन्स के ज़रिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 7 है कि व्हाट डू कम्युनिटीज़ नीड फॉर क्लियर सराउंडिंग्स, कि मुआशरों को साफ माहौल के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, म्यूचुअल एफर्ट्स, यानी कि जब हम मिलजुल के कोशिशें करते हैं तो बेहतरी आ जाती है। लास्ट स्टेटमेंट है, व्हाट कैन मीडिया डू टू सपोर्ट द इन्वायरमेंट, कि माहौल में मीडिया के लिए मदद कैसे कर सकता है, मीडिया जो है वो माहौल के लिए क्या कर सकता है, शेयर सॉल्यूशंस, यानी कि उनके हल पेश करें। नेक्स्ट है हमारा जो सी पॉइंट है वो ये है, थिंक अबाउट टेक्स्ट ऑफ दिस यूनिट, के इस यूनिट का जो टेक्स्ट है उसके मतन के बारे में सोचें। यू हैव रिसेंटली रीड, जो आपने हाल ही में रिसेंटली रीड किया है, पढ़ा है। व्हाट मैसेज डिड द राइटर वांट टू शेयर, कि मुसन्निफ क्या पैगाम देना चाहता है, एंड हाउ डिड दे यूज़ लैंग्वेज टू मेक यू फील और थिंक अ सर्टेन वे, कि आपको वो किस तरीके से महसूस कराने या सोचने के लिए ज़ुबान का इस्तेमाल उसने कैसे किया है। डू यू पर्सनली एग्री, कि आप ज़ाती तौर पर इससे मुतफिक हैं और रिलेट वाबस्ता हैं टू द मैसेज, वाई और वाई नॉट, क्यों या क्यों नहीं, इसमें हमने अपनी राय का इजहार करना है। तो इसका आंसर है, द मैसेज ऑफ दिस टेक्स्ट, यानी कि इस मतन का जो मैसेज है, इस डेटा क्लीन ग्रीन, के साफ और हरा भरा पाकिस्तान एंड पोल्यूशन फ्री पाकिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आलूदगी से पाक पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है फॉर द हेल्थ ऑफ पीपल, लोगों की सेहत के लिए, द इन्वायरमेंट और माहौल के लिए, फ्यूचर जनरेशन और आने वाली नस्लों के लिए। द राइटर वांट्स रीडर्स टू अंडरस्टैंड what causes pollution, why trees and plants are important, and what steps we can take to keep our surroundings safe and healthy, कि अपने इर्द गिर्द महफूज और सेहतमंद
माहौल को बनाने के लिए हम क्या इक़दाम कर सकते हैं। द राइटर्स यूज सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स। मुसन्निफ़ ने बड़े सिंपल और साफ अल्फाज को इस्तेमाल किया है टू एक्सप्लेन, वजाहत के लिए, द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन एंड द के मसला जो है आलूदगी का, बेनिफिट्स ऑफ ग्रीनरी और हरियाली के जो फ़ायदे हैं। दे गिव एग्जाम्पल्स, उसने मिसालें पेश की हैं, लाइक स्मोक जैसे धुआं फ्रॉम कार्स यानी कि गाड़ियों का धुआं, प्लास्टिक इन रिवर्स में प्लास्टिक का इस्तेमाल शामिल हो जाना, एंड सिटी ग्रोथ टू मेक द इशू ईजी टू अंडरस्टैंड। और जो इसने इशू उठाया है वो मसले को समझने के लिए आसान हो गया है, कि इस मसले को समझने में आसान बनाने के लिए दे ऑल्सो शो पॉजिटिव एक्शंस लाइक प्लांटिंग। उसने पॉजिटिव एक्शन की हौसला अफजाई की है, शो किया है कि इस तरह के पॉजिटिव एक्शन होने चाहिए, जैसे दरख्त लगाना, प्लांटिंग ट्रीज, रिसाइकलिंग एंड कम्युनिटी प्रोग्राम्स टू मेक रीडर्स फील होपफुल एंड इनकरेज टू डू समथिंग गुड। कि दरख्त लगाना, रिसाइकलिंग और कम्युनिटी प्रोग्राम जैसे मुस्बत इक़दामात भी दिखाते हैं ताकि क़ारीन को कुछ अच्छा करने की उम्मीद और हौसला अफजाई हो। यानी कि आगे है कि आई एग्री विद दिस मैसेज, कि मैं इस पैगाम से इत्तफाक करता हूँ, बिकॉज प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि माहौल की हिफाजत करना हर एक के लिए ज़रूरी है। आई कैन रिलेट टू इट, मैं इससे वाबस्ता हो सकता हूँ, बिकॉज क्योंकि आई सी पोल्यूशन इन माई सिटी, क्योंकि मैं अपने शहर में आलूदगी को देख रहा हूँ, एंड आई नो डैट स्मॉल एक्शंस, और मैं जानता हूँ कि छोटे छोटे काम लाइक प्लांटिंग ट्रीज टू रिड्यूसिंग वेस्ट में कैन मेक अ बिग डिफरेंस, कि छोटे छोटे इक़दाम दरख्त लगाना और ये क्या कर सकते हैं, बड़ा फ़र्क ला सकते हैं, फजले को कम करना, दरख्त लगाना, इस तरह के छोटे छोटे काम। द टेक्स्ट मेक मी थिंक अबाउट हाउ आई कैन हेल्प मेक पाकिस्तान क्लीनर एंड ग्रीनर। यानी कि मतन मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि मैं पाकिस्तान को साफ़ सुथरा और सरसब्ज बनाने में किस तरह मदद कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारा डी पॉइंट है, व्हेन रेटिंग एन आर्ग्यूमेंटेटिव और परस्यूसिव एसे, कि एक तरगीब या दलील पर मबनी मज़मून पढ़ते वक्त व्हाट टेक्निक्स डज द राइटर यूज़, के मुसन्निफ़ अपनी बात को क्लियर एंड कन्विंसिंग करने के लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल करता है। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट, क्या आप मतन से कोई मिसाल दे सकते हैं। एंड एक्सप्लेन हाउ इट अफेक्ट द रीडर्स, और क्या ये बता सकते हैं कि इस पर कारी पर इसका क्या असर होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, द राइटर यूज several techniques to make their point clear and convincing. One main technique is giving examples. For instance, in paragraph 2, the writer explained that smoke from vehicles and factories pollute the air, and plastic waste and chemical dumped in river polluted the water. These examples make the problem of pollution real and easy to understand, helping the readers see why it is dangerous. Another technique, एक जो और दूसरी टेक्निक है, is showing solution and action, यानी कि एक और टेक्निक हल और अमाल दिखा रही है। द राइटर टॉक्स अबाउट प्लांटिंग ट्रीज, मुसन्निफ दरख्त लगाने की बात कर रहा है, रिसाइकलिंग की बात कर रहा है, यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी और काबिल तजदीद तवानाई के इस्तेमाल की बात करता है, एंड कम्युनिटी कैंपेन्स और कम्युनिटी मुहिम्मात के बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इन पैराग्राफ नंबर 10 में दे मेंशन ट्री प्लांटेशन लिखा गया या मेंशन किया गया है कि जो दरख्त लगाना है, ड्राइव्स इन इस्लामाबाद एंड रूफ टॉप गार्डन इन स्कूल्स एज पॉजिटिव स्टेप्स, के इस्लामाबाद में दरख्त लगाने की मुहिम और स्कूल में छतों के बागात का जो वो जिक्र करते हैं। दिस मोटिवेट्स द रीडर्स एंड मेक्स देम फील दे चेंज इट पॉसिबल, डेट चेंज इज़ पॉसिबल। यानी कि इन सब चीज़ों का जब वो जिक्र करते हैं तो जो पढ़ने वाला बंदा है उसको हौसला अफजाई होती है कि ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है।
The writers also use clear and simple language to explain difficult ideas, यानी कि मुस्बत और सिंपल और बेहतर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, सादा ज़ुबान का इस्तेमाल किया है मुसन्निफ़ ने। वर्ड्स लाइक क्लीन, ग्रीन एंड हेल्दी मेक द ऐसे ईजी टू फॉलो एंड क्रिएट अ पॉजिटिव फीलिंग। साफ, सब्ज़ और सेहतमंद जैसे अल्फाज मज़मून को पैरवी करने और एक मुस्बत एहसास पैदा करने वाला बनाते हैं। बाय कंबाइनिंग एग्जाम्पल्स, यानी कि उसने कंबाइन किया है एग्जाम्पल्स को, सॉल्यूशंस को एंड सिंपल वर्ड्स को एंड राइट कन्वीनियंस द रीडर्स दैट एवरीवन कैन टेक पार्ट इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। यानी कि उसने इस तरह की मिसालों और अल्फाज को यकजा किया है कि पढ़ने वाला जो है मुसन्निफ़ जो है वो पढ़ने वाले को, कारी को कायल करता है कि हर कोई तहफ़्फ़ुज़ में हिस्सा ले सकता है। नेक्स्ट हमारा ई पॉइंट है चूज़ वन टाइप ऑफ टेक्स्ट। एक किस्म के मतन का इंतखाब करें, ई.जी. मिसाल के तौर पर या मसलन बायोग्राफी और रिपोर्ट ऑन योर ऑन, एक सवाने उम्री या खुद रिपोर्ट। हाउ डज़ द राइटर स्ट्रक्चर द इंफॉर्मेशन, के मुसन्निफ़ मालूमात को तश्कील कैसे करता है। एंड व्हाट टेक्निक्स डू दे यूज़ टू मेक देयर मैसेज क्लियर एंड अफेक्टिव, और वो अपने पैगाम को वाज़ेह और मुअस्सर बनाने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करता है। गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट, मतन से हमने एक मिसाल देनी है। तो इसका आंसर है आई रिसेंटली रीड अ बायोग्राफी अबाउट मैरी क्यूरी द फेमस साइंटिस्ट। मैंने हाल ही में मशहूर साइंसदान मैरी क्यूरी की सवानिया उम्री पढ़ी है। ये एक फीमेल साइंटिस्ट थी, द फेमस साइंटिस्ट। द राइटर स्ट्रक्चर्स इंफॉर्मेशन, जो मुसन्निफ़ ने अपने the information chronologically starting with her childhood, के मुसन्निफ़ ने अपनी बचपन, फिर अपनी तालीम, रेडियो एक्टिविटी, then her education, her discoveries in radioactivity and finally her achievements and awards, और आखिर में अपनी कामयाबियों और अवार्ड से शुरू होने वाली मालूमात को तारीख़ी तौर पर तरतीब दिया। दिस स्ट्रक्चर मेक्स इट ईजी फॉर द रीडर्स टू फॉलो हर लाइफ। ये ढांचा कारी के लिए उसकी ज़िंदगी की कहानी की पैरवी करना और ये समझना आसान बताता है। अंडरस्टैंड हाउ हर अर्ली स्ट्रगल्स शेप्ड हर लेटर सक्सेस, कि इब्तदाई जद्दोजहद ने उसके बाद की कामयाबी को किस तरह तश्कील दिया। The writer also used specific examples and descriptive language to make the story engaging. मुसन्निफ़ ने कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए मखसूस मिसालें और वजाहती ज़ुबान का इस्तेमाल किया है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, they describe how Marie Curie spends long hours in her laboratory working tirelessly among piles of papers and glowing chemicals, के उन्होंने बताया है कि किस तरह मैरी क्यूरी ने अपनी लेबॉर्ट्री में तवील घंटे गुजारे कागजात के ढेरों और चमकते हुए केमिकल्स के दरमियान अनथक काम करते हुए। दिस हेल्प्स द रीडर visualize her education and understand why she became so successful. इस तरह कारी को उसकी लगन का अंदाज़ा लगाने और समझने में मदद मिलती है कि वो इतनी कामयाब क्यों हुई। Additionally, मज़ीद बयान, the biography includes important facts and achievements, के सवानिया हयात में अहम हक़ाइक़ और कामयाबियाँ शामिल हैं। लाइक हर नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, उसके फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में नोबल इनामात। बाय कंबाइनिंग, यानी कि ये दो वर्ड से मुझे एक बात याद आई है। अब हमारी उर्दू का ये हाल हो गया है, हमने इंग्लिश वर्ड जो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री हैं उनको फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री ही लिख दिया है। यानी कि फ़िज़िक्स को उर्दू में तिबियात कहते हैं, यानी कि ये तिब से रिलेटेड नॉलेज होता है, और केमिस्ट्री को कीमिया कहते हैं, जो पहली बुक्स होती थी उनके ऊपर
जिस तरह से हम बायोलॉजी है तो हम बायोलॉजी, उर्दू में भी बायोलॉजी, टीचर्स को भी इस बात का पता नहीं होता कि बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, उर्दू मानी टीचर्स को भी नहीं आता, बच्चे तो दूर की बात है। अब फिजिक्स का मतलब क्या है, तिबियात, केमिस्ट्री का मतलब है कीमिया, जिसके अंदर केमिकल्स का रिएक्शन होता है, उनको मिलाया जाता है, और बायोलॉजी का मतलब होता है हयातियात। जहाँ भी लफ्ज़ बायो आता है उसका मतलब ज़िंदगी के, एक चीज़ से दूसरी चीज़ का पैदा होना, एक ज़िंदा चीज़ से दूसरी चीज़ का किस तरह से वजूद में आना, इस चीज़ को स्टडी किया जाता है बायोलॉजी में। लेकिन हमारी उर्दू इस कदर कमज़ोर हो चुकी है कि हमने फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री को एज इट इज़ ही लिख दिया, इतनी भी जहमत नहीं की गई कि इसका जो ओरिजिनल उर्दू का लफ्ज़ इसके मीनिंग में आता है हमें वो लिखना चाहिए था, हमने उसी तरह से, और बुक्स के ऊपर भी यही लिखा हुआ है। फ़िज़िक्स की बुक है, इंग्लिश में फ़िज़िक्स लिखा है और उर्दू में फ़िज़िक्स लिखा है, केमिस्ट्री की बुक है, उर्दू में केमिस्ट्री लिखा है और इंग्लिश में भी केमिस्ट्री ही लिखा है, और टीचर्स और बच्चे ये कहते हैं कि इसका मानी ये केमिस्ट्री होती है। यानी कि ये हाल हो चुका है हमारी नेशनल लैंग्वेज का। By combining chronology, descriptive details, and key facts, and writer makes Marie Curie's story both clear and inspiring, showing the message that perseverance and hard work lead to remarkable accomplishment। यानी कि ये एक साइंटिस्ट थी जिसको नोबल इनाम मिला फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की, जिसने घंटों अपनी लेबॉर्ट्री में गुजारे और टायरलेस मेहनत की, कि अनथक मेहनत की, और ये पैगाम जो है वो ये दिखाता है कि साबित कदमी और सख्त मेहनत काबिल ज़िक्र कामयाबियों का बायस बनती हैं। नेक्स्ट हमारा जो F पॉइंट है वो ये है, रीड अ शॉर्ट पैसेज ऑफ योर ओन चॉइस। अपनी पसंद का एक मुख्तसर पैराग्राफ पढ़ें। व्हाट इज़ वन थिंग दैट राइटर स्टेट्स क्लियरली, कि क्या है, कि एक चीज़ वो क्या है जो मुसन्निफ़ ने वाज़ेह तौर पर बयान की है। एंड व्हाट इज़ वन थिंग दैट यू कैन इन्फर फ्रॉम द टेक्स्ट, और वो कौन सी चीज़ है जिसका आप मतन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। व्हाट एविडेंस, वर्ड्स और फ्रेजेस हेल्प यू कम टू योर कंक्लूशन, कि किन सबूतों, अल्फाज या फ़िक्रों ने आपको अपने नतीजे पर पहुंचने में मदद की। छोटा सा पैसेज है 2 लाइन का, कि अहमद लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एट द डार्क क्लाउड गैदरिंग, कि अहमद ने खिड़की से बाहर बादलों को जमा होते देखा। ही साइड, उसने आह भरी, एंड ग्रैब्ड हिज अम्ब्रेला, और अपनी छतरी पकड़ी, नोइंग ही, क्योंकि वो जानता था, ही वुड बी लेट फॉर स्कूल अगेन, कि वो फिर स्कूल से उससे देर हो जाएगी। द सिटीज़ वुड बी फ्लडेड, सड़कें पानी से भर जाएंगी। एंड द बसेस वुड बी डिलेड, और बसें ताख़ीर से चलेंगी। अब इसका रिस्पॉन्स क्या है, कि वन थिंग द राइटर स्टेट क्लियरली, एक बात जो वाज़ह तौर पर मुसन्निफ़ ने कही है वो ये है कि अहमद इज़ वरीड अबाउट बीइंग लेट फॉर स्कूल, कि वो स्कूल लेट होने की उसे परेशानी है। एविडेंस सबूत क्या है, द फ्रेज नोइंग ही वुड बी लेट फॉर स्कूल अगेन डायरेक्टली टेल्स द रीडर दिस, कि दोबारा स्कूल जाने के लिए वो देर करेगा, कि बराह रास्त कारी को बताता है। वन थिंग आई कैन इन्फर फ्रॉम द टेक्स्ट, एक चीज़ जिसका मैं मतन से अंदाज़ा लगाऊंगा। आई कैन इन्फर दैट इट हैज़ बीन raining a lot recently and that this causes problems in Ahmed's daily life, कि बहुत बारिश हो रही है और इसकी वजह से अहमद की रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसाइल पैदा हो रहे हैं। एविडेंस मसलन सबूत, वर्ड्स लाइक डार्क क्लाउड्स गैदरिंग एंड स्ट्रीट वुड बी फ्लडेड एंड द बसेस वुड बी डिलेड सुजेस्ट फ्रीक्वेंट हैवी रेन इवन दो इट इज़ नॉट डायरेक्टली स्टेटेड, यानी कि ये सब चीज़ें, कि गहरे बादलों का जमा होना, सड़कें भर जाएंगी और बसों में ताख़ीर हो जाएगी, अक्सर मूसलाधार बारिश का बताते हैं, हालांकि इसका बराह रास्त बयान नहीं किया गया। इसके बाद है वोकैबुलरी एंड ग्रामर, हमने इसको पढ़ना है और कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन, स्पेलिंग इसको सेट करना है।
बिल्कुल इजी है, यानी कि माई का एम बड़ा आ जाएगा। माई फ्रेंड अलेक्स लाइव्स इन टोरंटो, ही लाइक्स टू रीड बुक्स। इस तरह से इसको हमने रीराइट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद है ओरल कम्युनिकेशन, ज़बानी बातचीत। वो टीचर क्लास में ग्रुप डिस्कशन करवाएगी। यहाँ पे एक डायलॉग दिया हुआ है, इसको हम पढ़ लेंगे और करना हमने ये है ऑन दिस पैटर्न, इसी पैटर्न के ऊपर, इसी तर्ज पर या इसी पैटर्न पर कंडक्ट डायलॉग डिस्कशन अमंग द क्लास, के क्लास में एक मुकालमा बहस का इनकाद करें। डेट हाउ कैन इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ वर्क टुगेदर टू रिड्यूस पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इसमें करना हमने ये है कि आलूदगी को कम करने और माहौल की हिफाजत करने के लिए अफराद और कम्युनिटीज़ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, ये हमने लिखना है। तो इसका आंसर है टीचर, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ कैन वर्क टुगेदर टू रिड्यूस पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। हु वांट्स टू स्टार्ट, यानी कि कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। जहाँ पे अली लिखा है, आई थिंक इंडिविजुअल्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस बाय डूइंग स्मॉल थिंग्स लाइक रिसाइकलिंग, यूजिंग लेस प्लास्टिक एंड प्लांटिंग ट्रीज। नेक्स्ट इसमें आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। जहाँ पे मारिया लिखा है, यस अली एंड कम्युनिटीज कैन ऑर्गेनाइज क्लीन अप ड्राइव्स इन पार्क्स, स्ट्रीट्स एंड रिवर्स। That way everyone work together and the area stay clean। यानी कि ये पूरी ग्रुप डिस्कशन है, हर कोई अपनी अपनी बात बता रहा है। उसके बाद है भानो, स्कूल्स एंड लोकल ग्रुप्स, के स्कूल और मुकामी जो ग्रुप्स हैं कैन ऑल्सो राइज अवेयरनेस, वो बेदारी पैदा कर सकते हैं। इफ़ पीपल नो एंड डेंजर ऑफ पोल्यूशन दे माइट चेंज देयर हैबिट्स, कि अगर लोगों को आलूदगी के ख़तरात का इल्म हो, उनको नॉलेज हो, वो अपनी आदतें बदल सकते हैं। उसके बाद है बिलाल, आई एग्री, वो कहता है कि मैं भी इससे मुतफिक हूँ या मैं मानता हूँ। कम्युनिटीज़ कैन आल्सो प्रमोट प्रॉम्प्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिलिंग इंस्टेड ऑफ एवरीवन यूजिंग कार्स विच विल रिड्यूस एयर पोल्यूशन, के कम्युनिटीज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिलिंग यानी कि साइकिल को यूज़ करें लोग, जिससे पोल्यूशन नहीं फैलती। इसके हर कोई गाड़ी इस्तेमाल ना करे, इससे भी फ़िज़ाई आलूदगी की कमी आएगी। अब टीचर, एक्सीलेंट पॉइंट्स के उस्ताद वो टीचर्स कहते हैं या कहती है कि बहुत अच्छा या बहुत बेहतरीन पॉइंट्स हैं, नुकात हैं। सो वो सी डेट इंडिविजुअल्स एक्शंस लाइक रिसाइकलिंग एंड कम्युनिटी एफर्ट्स लाइक क्लीन अप drives and awareness campaigns complement each other. Together they can make a real difference. Ali, and I think if everyone contributes even in small ways, it adds up to a big impact on protecting our environment। कि अली कहता है कि मैं समझता हूँ कि अगर हर कोई हिस्सा डालता है, यहाँ तक कि छोटे इक़दामात ही क्यों ना हो, ये हमारे माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर बड़ा असर डालते हैं। मारिया, एब्सोल्युटली, ये बहुत अच्छा, बिल्कुल। वी ऑल्सो नीड टू सपोर्ट लॉज एंड रेगुलेशंस दैट प्रोटेक्ट नेचर, सो communities have guidance and rules so to follow। वो कहते हैं कि हमें ऐसे कवानीन और ज़वाबित की भी हमायत करने की ज़रूरत है जो फितरत की हिफाजत करते हैं और कम्युनिटीज़ के पास रहनुमाई और रसूल मौजूद हैं। टीचर, ग्रेट। सो द की मैसेज इज दैट बोथ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कलेक्टिव एक्शंस आर नेसेसरी टू रिड्यूस पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो ये था हमारा बी पॉइंट। अब सी पॉइंट है कि व्हाट डिड ईच स्टूडेंट इन द कन्वर्सेशन टू डू हेल्प द डिस्कशन गो वेल, कि गुफ्तगू में हर तालिब इल्म ने बहस की अच्छी तरह से आगे बढ़ाने में मदद के लिए क्या किया। हाउ कुड वी यूज़ वन ऑफ दोज स्ट्रेटजीज इन योर नेक्स्ट ग्रुप डिस्कशन, कि आप अपने अगले ग्रुप डिस्कशन में इनमें से एक हिकमत अमली को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, ईच स्टूडेंट, हर तालिब इल्म, हेल्प टू डिस्कशन गो वेल बाय लिसनिंग केयरफुली, गौर से सुनकर, यानी कि गुफ्तगू को, लिसनिंग केयरफुली, शेयरिंग आइडियाज़ पोलाइटली एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स, के अपने ख्यालात को बयान करके और दूसरे की राय का एहतराम करके
ओपिनियंस के अपनी बहस को कामयाब बनाना। सम स्टूडेंट्स बिल्ड ऑन ईच अदर्स आइडियाज़ एंड मेड द डिस्कशन मोर मीनिंगफुल। कुछ तलबा ने एक दूसरे के साथ ख्यालात को आगे बढ़ाया जिससे गुफ्तगू बेहतर हुई। इन माई नेक्स्ट ग्रुप डिस्कशन आई विल यूज़ द स्ट्रेटजी ऑफ लिसनिंग केयरफुली एंड रिस्पॉन्डिंग पोलाइटली। अगली ग्रुप डिस्कशन में मैं गौर से सुनने और शाइस्तगी से जवाब देने की हिकमत अमली इस्तेमाल करूँगा। दिस विल हेल्प मी अंडरस्टैंड अदर्स बेटर एंड मेक द डिस्कशन सक्सेसफुल, ताकि मैं दूसरों को समझ सकूं और बातचीत को कामयाब बना सकूं। इसके बाद है हमारी राइटिंग स्किल। ये एक पैसेज है, इसको हम पढ़ेंगे और इसकी इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। इसी तरह का पैसेज पेपर में आएगा, वो कहीं से भी आ सकता है। आपने पहले उसको रीड आउट करना है, बी केयरफुल, वेरी केयरफुली, और देन उसके जो क्वेश्चन दिए होंगे उनका आंसर आप लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्लेम इन एन आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट, कि दलीली मतन में दावा क्या है। A claim is the main point or statement that the writer is trying to prove or convince the readers of, कि दावा या वो अहम नुक्ता जो बयान हुआ है जिससे मुसन्नफ़ साबित करने के लिए या कारी को कायल करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल है इसकी, स्कूल यूनिफॉर्म्स शुड बी मैंडेटरी बिकॉज दे क्रिएट इक्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स। This is writer's claim. They are arguing that uniforms are beneficial. यानी कि ये मुसन्निफ़ का दावा है कि वो बहस कर रहा है कि यूनिफॉर्म फ़ायदा मंद है। सेकंड है, what makes रीजनिंग वैलिड, गिव एन एग्जाम्पल, कि क्या चीज़ जो है इस्तदलाल को दुरुस्त बनाती है, एक मिसाल दें। तो इसका आंसर है, रीजनिंग इज़ वैलिड व्हेन लॉजिकली एक्सप्लेन, इस्तदलाल दुरुस्त है जब वो मंतकी तौर पर वजाहत करता है वाई द क्लेम इज़ ट्रू एंड मेक सेंस टू द रीडर, और क्योंकि दावा दुरुस्त है वो कारी को समझ में आता है। तो एग्जाम्पल है इसकी, क्लेम स्कूल यूनिफॉर्म्स शुड बी मैंडेटरी। वैलिड रीज़न है कि व्हेन स्टूडेंट्स वेयर द सेम क्लॉथ्स इट रिड्यूस, जिस तरह से एक कंपटीशन होता है, अगर आप कलर डे की बात करें तो बच्चों को समझ नहीं आ रही होती कि वो कौन सा सूट पहने, किस कलर के कपड़े पहन के जाएं। बोरिंग बेस्ड ऑन फैशन और ब्रांड डिफरेंसेस, यानी कि जब एक जैसे तलबा कपड़े पहनते हैं तो ये फैशन या ब्रांड के फ़र्क की बुनियाद पर बदमाशी को कम करता है। द रीजनिंग कनेक्ट्स क्लियरली टू द क्लेम शोइंग वाई इट वर्क्स। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू टेल इफ़ एविडेंस इज़ रेलिवेंट एंड सफिशेंट, कि आप कैसे बता सकते हैं कि आया सबूत मुतलका और काफ़ी है। तो इसका आंसर है, रेलिवेंट एविडेंस डायरेक्टली सपोर्ट द क्लेम और रीजनिंग सफिशेंट एविडेंस गिव इनफ प्रूफ और कन्विंस द रीडर। एग्जाम्पल इसकी ये है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सपोर्ट योर क्लेम विद मोर देन वन पीस ऑफ एविडेंस, कि एक से ज़्यादा सबूत के साथ अपने दावे की हिमायत करना क्यों ज़रूरी है। तो इसका मतलब है, आंसर है कि सपोर्टिंग योर क्लेम विद मल्टीपल पीसेस ऑफ एविडेंस स्ट्रेंथन योर आर्गूमेंट्स शो थ्रो रिसर्च, के शोज़ थ्रो रिसर्च मुकम्मल तहकीक दिखाना। एड्रेस काउंटर आर्गूमेंट मतलब कि जवाबी दलाइल। एग्जाम्पल है इसकी। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, लुक एट द एग्जाम्पल आर्गूमेंट, व्हाट इज़ द क्लेम, व्हाट इज़ द रीजनिंग, व्हाट इज़ द एविडेंस। यानी कि स्टूडेंट शुड हैव लॉन्गर रिसेस बिकॉज इट हेल्प्स देम, यानी कि तलबा को तवील वक्फा मिलना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें कंसंट्रेट बेटर इन क्लासेस पर बेहतर तवज्जो देने में मदद मिलती है। स्टडीज़ शो दैट चिल्ड्रन हु टेक लॉन्गर ब्रेक्स आर मोर फोकस्ड एंड परफॉर्म्ड बेटर ऑन टेस्ट्स। इसके बाद जो इसका क्लेम है, रीजनिंग है, एविडेंस हैं, वो लिखे हुए हैं कि दिस इज़ द मेन पॉइंट द राइटर वांट्स टू प्रूव, स्टूडेंट शुड हैव लॉन्गर रिसेस, द
द एक्सप्लेन्स वाई द क्लेम मेक सेंस, रीजनिंग है बिकॉज इट हेल्प देम कंट्रास्ट बेटर इन क्लास, कंसंट्रेट बेटर इन क्लास के बेहतर तवज्जो वो दे सकते हैं। उसके बाद एविडेंस है कि दिस इज़ द प्रूफ और सपोर्ट दैट शोज द रीजनिंग इज ट्रू। एविडेंस, studies show that children who take longer breaks are more focused and परफॉर्म बेटर ऑन टेस्ट्स, के मुताले से पता चलता है कि जो बच्चे ज़्यादा वक्फ़ा लेते हैं वो ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करते हैं और टेस्टों में बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हैं। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज की वीडियो जो यहाँ मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।